गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक बहुत विचारणीय है। क्या हम इंसान नहीं रहे अब? क्या हमारी भावनाएं खत्म हो रही हैं? क्या हो रहा है हमें? हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस हमें इंसान बनाती हैं और इंसान बने रहने में सहायक हैं। हम अपनी फीलिंग्स के हिसाब से ये जाने जाते हैं कि हम कितने दयालु हैं, हम कितना सबकी केयर करने वाले हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं। आज एक घटना जो पढ़ने में आई उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। कोटा में एक पिता को अपनी बेटी का शव कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट से बांध कर ले जाना पड़ा। उन्हें झालावाड़ जाना था 85 किलोमीटर दूर। देखिए, सुनिए आप, 85 किलोमीटर दूर जाने का भाड़ा एम्बुलेंस वाले मांग रहे थे 35,000 रुपए। 35,000 रुपए। उस पिता की प्लाइट कौन समझे? जिसकी बेटी नहीं रही, उस पिता का दर्द कौन समझे जिसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही और उसे मजबूर होकर कार की अगली सीट पर, जिस सीट पर उस बच्ची का बचपन बीता होगा, जिस सीट पर वो बच्ची कभी खिलखिलाकर हंसती होगी, जिस सीट पर बैठकर उस बच्ची ने अपने पिता से इस जहान को मांगा होगा, उस सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर पिता को अपनी बेटी का शव ले जाना पड़े, तो ये इंसानियत की मौत है। इंसानियत की मौत है ये। शर्म आनी चाहिए। हम शर्म आनी चाहिए कि हमारे अंदर ऐसे भी विचार आ सकते हैं। शर्म आनी चाहिए कि हम मृत व्यक्तियों का सौदा कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम इंसान हैं। इससे अच्छे तो जानवर हैं। इससे अच्छे जानवर हैं। हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं। उस पिता का दर्द कौन जान सकता है? उस पिता का दर्द कौन जानेगा जिसे अपनी बेटी का शव कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट के साथ बांध कर ले जाना पड़े, जिस बच्ची को उसके हाथों ने खिलाया होगा। दुख है, बहुत दुख है। मगर फिर भी कहीं से एक किरण दिखती है। ऐसा नहीं है कि सभी जानवर हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब बादल घिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से जब सूरज की किरण फूटती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इन जानवरों के बीच में जब इंसान मिलते हैं तो दिल को बहुत सुकून पहुंचता है, ठंडक पहुंचती है। शायद इसीलिए दुनिया अभी कायम है। शायद इसीलिए अभी दुनिया खत्म नहीं हुई। मैं प्रभु से विनती करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि दें, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएं, नहीं उठाएं। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएं। जहां तक हो सके
सहायता करें। जहां तक हो सके कुछ भी यदि किसी के लिए कर सकते हैं तो अवश्य करें। ऐसी हृदय विदारक घटना फिर पढ़ने का मौका नहीं मिले, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उस पिता को सलाम करता हूं जो अपनी बेटी को कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर ले गया। 85 किलोमीटर का सफर उसने कैसे नापा होगा? 85 किलोमीटर का सफर उस पिता ने कैसे पूरा किया होगा? यह तो उस पिता से ही पूछा जा सकता है। अपने दिल के टुकड़े को कार की अगली सीट पर देखकर उस पिता का हृदय फट नहीं गया होगा? फट गया होगा, उसका हृदय फट गया होगा। हे ईश्वर, रक्षा कर इंसानियत की, सद्बुद्धि दे हमें, सद्बुद्धि दे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दे कि हम जो जानवर बनने की राह पर चल पड़े हैं उसमें हमें रोक। हमें इंसान बनाया है, हमें इंसान बने रहने दे, हमें इंसान बने रहने दे भगवान, हमें इंसान बने रहने दे। हमसे इतना बड़ा कृत्य मत करवा, हमें जानवर मत बना। हम जानवर बन रहे हैं ईश्वर, हमें रोक, हमें रोक, हमें रोक ईश्वर, हम जानवर बन रहे हैं। सलाम करता हूं उस पिता को, सलाम करता हूं उस पिता को। न जाने क्या उसकी उस समय आर्थिक स्थिति होगी, बेटी के इलाज में कितना पैसा खर्च हुआ होगा, न जाने कहां कहां से उसने पैसा जुटाया होगा अपने दिल के टुकड़े की रक्षा करने के लिए। और जब उसे उसके शव को ले जाना पड़ा तब उसे एक एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। 85 किलोमीटर के लिए कहां से लाता वो पिता 35,000 रुपए? उस अनजान बच्ची के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, ईश्वर से प्रार्थना कि उस बच्ची को अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम मौके का फायदा उठाना नहीं सीखें, ऐसे मौकों का फायदा उठाना नहीं सीखें, मनुष्य के काम आए। छोटा सा जीवन है, न जाने किस दिन बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़ जाए। क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर जाकर, क्या मुंह दिखाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।